हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवा है एंड मैंने एसएमसी एंड आईसीटी के बेस पर एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है जो कि यूट्यूब पर पूरा का पूरा फ्री है। देन इससे पहले मैंने 4 लेक्चर्स जो है वो अपलोड किया हुआ है। देन आप इन्हें देख सकते हो। इसमें मैंने ये बताया हुआ है कि स्ट्रक्चर मैपिंग एंड वैलिड एंड इनवैलिड स्ट्रिंग्स एंड ऑटो ब्लॉक एफईजी क्या होता है। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इनको अभी 4 लेक्चर के अंदर मैंने कवर किया हुआ है। देन आने वाले जो लेक्चर्स है वो मैंने इस इंट्रोडक्शन न्यू कोर्स की जो स्टार्ट वाला जो आपको लेक्चर नंबर 1 मिलेगा, इसमें मैंने बताया हुआ है कि आने वाले दिनों में हम कौन से लेक्चर में कौन कौन से कॉन्सेप्ट जो है वो लर्न करने वाले हैं। मे बी आपने एसएमसी एंड आईसीटी के बेस पर जो है हज़ारों या लाखों वीडियो भी देख ली होगी, बट वो कुछ कॉन्सेप्ट जो है यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेंगे दोस्त। मैं उन कॉन्सेप्ट को जो है लाखों रुपए के जो पेड कोर्स होते हैं वो दे करके सीखा हूँ। देन अगर आप चाहते हो, मुझसे जुड़ना चाहते हो, देन आप इस चैनल के साथ में जुड़ सकते हो। देन चैनल का नाम है सब्जी वाला ट्रेडर। इस सब्जी वाले के पीछे की एक बहुत ही लंबी कहानी है। देन इसे मैं बहुत ही जल्द आने वाले दिनों में आपके साथ शेयर करूँगा। बट उससे पहले मैं आज शेयर करने वाला हूँ जो मेरी सीक्रेट स्ट्रेटजी है, जिसका मैं यूज करके डेली अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करता हूँ, अच्छे खाटे मतलब जो फंडेड अकाउंट है वो पास करता हूँ। देन ये बहुत ही सीक्रेट है। देन मैं इसे यूट्यूब पर नहीं लाना चाहता था, बट हमारा एक यूट्यूब पर जो है व्हाट्सएप पर जो है एक चैनल है। देन वहाँ पर करीब 100 से 150 भाई लोग जो है यूट्यूब पर देख करके उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। देन उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भाई आप जो स्ट्रेटजी यूज करते होते हैं ना, हमें भी बताओ, हमें भी बताओ। देन मैं उन्हीं के लिए, देन आपके लिए ये स्ट्रेटजी को यूट्यूब पर लाया हूँ। मे बी अगर इसका कोई अच्छा खासा रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिला तो मैं इसे यूट्यूब से बहुत ही जल्दी डिलीट कर दूंगा, ठीक है। हाँ, एक साहब गुजारिश रहेगी कि अगर हाँ आपके तक ये वीडियो पहुंच गई है, आप इसमें इंटरेस्टेड हो, तो इतना बस मेहरबानी करोगे कि कॉपी एंड एक पेन लेकर के बैठ जाओगे जब भी ये वीडियो देखोगे। तो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ आज का जो लेक्चर है। मेरी जो फेवरेट स्ट्रेटजी है, मेरी जो ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी है, इसका नाम जो है इसका नाम है बिना एमएसएस वाली एंट्री। इसके पीछे का जो रीज़न है मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि इसके पीछे का जो मतलब ये नाम रखने का जो पीछे का जो रीज़न है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। देन वेयर वेयर कैन वी अप्लाई, मतलब हम इसे कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हमें अप्लाई करना है। एंड ऑल रूल्स ऑफ दिस स्ट्रेटजी, इसके जितने भी रूल्स है, हिडन रूल्स है, दिखने वाले जो रूल्स है, सारे के सारे रूल्स जो है मैं आपको कवर करने वाला हूँ। देन इसमें हम 2 प्रकार से जो है ट्रेड प्लान करते हैं। सबसे पहले ऑटो ब्लॉक एफईजी या कोई भी पीआई वगैरह से, एंड दूसरा जो होता है वो स्विंग्स वगैरह से। मतलब मान लो 1 डे की अगर ये कैंडल है तो उसके हाई की लिक्विडिटी, लो की लिक्विडिटी को ग्रैब करे, देन हम वहाँ से किस प्रकार से ट्रेड प्लान करेंगे। या फिर क्या हो, कोई स्विंग वगैरह बना हो, देन मार्केट जब उस स्विंग को ले, देन हम उसमें कैसे कंफर्मेशन करेंगे कि मार्केट जो है स्विंग को लेकर ही अपसाइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा। देन ये सारे डाउट जो है मैं क्लियर करने वाला हूँ, ठीक। बट उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका जो टाइम फ्रेम अलाइनमेंट है उसे हम एक बार समझते हैं। अगर फर्स्ट पॉइंट जो है ऑटो ब्लॉक पर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ऑटो ब्लॉक 1 डे का मार्क करते हो, देन आपको जो एंट्री टाइम फ्रेम है वो 1 आवर पे एंट्री करना है, ठीक है। देन 4 आवर का अगर आप ऑटो ब्लॉक लेते हो तो आपका जो एंट्री टाइम फ्रेम है वो 15 मिनट का होना चाहिए। देन 1 आवर का अगर आप ऑटो ब्लॉक लेते हो, देन आपका जो एंट्री टाइम फ्रेम है वो 5 मिनट का होना चाहिए। देन अगर आप 15 मिनट या 5 मिनट का ऑटो ब्लॉक लेते हो, देन आपका जो एंट्री टाइम फ्रेम है वो 1 मिनट या 3 मिनट होना चाहिए। 2 सेकेंड, ठीक है। देन हाउ टू रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक प्लस एंट्री क्राइटेरिया सेलिंग साइड के लिए मैं सबसे पहले बात करता हूँ। देन आपको क्या करना है, जब भी आप सवेरे उठते हो, सुबह उठते हो, देन मार्केट पे जब सेटअप पर बैठते हो एंड एनालिसिस करते हो, तो सबसे पहले आपको डेली का जो है टाइम फ्रेम ओपन करना है। देन देखना है कि कोई डेली में ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है क्या, ठीक। आपका एनालिसिस ये कहता है कि डेली पर एक ऑर्डर ब्लॉक मिली है। देन डेली के अंदर में जो ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बनी हुई थी, मेरी बात को ध्यान से सुनोगे, डेली के अंदर में जो ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बनी हुई थी उसी टाइम फ्रेम के अंदर, उसी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, यानी कि 1 डे की जो, मैं फिर से इसे करता हूँ कुछ एग्जांपल के लिए कि ये जो मैं कैंडल मार्क किया हूँ, ये जो कैंडल थी 1 आवर की कैंडल थी, ठीक है। 1 डे की कैंडल थी। ये जो कैंडल थी 1 डे की कैंडल थी। आपने क्या किया, 1 डे की कैंडल के अंदर में 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक फाइंड किया।
ठीक है, आपको 4 आवर में भी ऑर्डर ब्लॉक मिल गया। देन आपको क्या करना है, 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए ना, उसके बाद में आपको 1 आवर में देखना है उसी 4 आवर का जो यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, जैसे आपने क्या किया, पहले 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक कैंडल लिया, देन उसी कैंडल के अंदर आपने 4 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक लिया। अब उसी 4 आवर की ऑर्डर ब्लॉक कैंडल के अंदर आपको 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक कैंडल देखना है। एंड 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक कैंडल अगर आपको मिल जाता है इसी के अंदर, अगर 15 मिनट का आपको मिल जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं मिलता है तो ठीक है, हम इतने से काम चला लेंगे। बट आपको ये रिफाइन करते आना चाहिए। मे बी समटाइम्स ये होगा कि 1 डे की कैंडल इतनी बड़ी है तो आपको 4 आवर का जो है ऑर्डर ब्लॉक नीचे मिलेगा, बीच में मिलेगा, या समटाइम्स ऊपर ही मिल जाएगा। ये आपका जो स्ट्रक्चर होता है उस पर जो है निर्भर होता है। बट आने वाले दिनों में वो भी आपको क्या है, जब बैक टेस्ट करोगे ना, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा दोस्त। मैं बता दूंगा बोल के मे बी आपके समझ में आ जाएगा, बट जब तक आप खुद से प्रैक्टिस वगैरह करोगे नहीं दोस्त, घंटा कुछ नहीं वाला है, होने वाला है। देन अब इस पे जो एंट्री करने का जो क्राइटेरिया है वो किस प्रकार से है, देन मैं इसे थोड़ा रिमूव कर रहा हूँ, मैं इसे भी क्लियर करता हूँ। देन मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक, ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। देन हमें एंट्री इसमें प्लान किस प्रकार से करनी है, ये जो है 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। देन हमें यहाँ से सेलिंग का प्लान करना है, क्योंकि ये बाइंग साइड पे है, मतलब ऊपर साइड पे है। देन मार्केट यहाँ से रिवर्स साइड आने वाला है। देन हम इस पे एंट्री प्लान किस प्रकार से करेंगे। देन मैंने अभी आपको टाइम फ्रेम का जो अलाइनमेंट है वो बताया हुआ था इधर, कि अगर 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक लेते हैं तो हमें 5 मिनट पे एंट्री लेनी है। देन 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक लेते हैं तो 15 मिनट पे एंट्री प्लान करनी है। देन मैं एग्जांपल के लिए लेता हूं कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। देन इसका जो स्ट्रक्चर होगा, ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा, ये 5 मिनट में मैं मार्क कर रहा, ठीक है। देन मार्केट क्या करता है, इसे टैप करता है, देन नीचे आता है। मार्केट इसे टैप करता है, देन नीचे आता है। एंड जो हमारा मेन एमएसएस होता है वो कहीं यहाँ पर होगा। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से एंड बी केयरफुली सुनोगे। देन क्या है, फिर आप मिस्टेक करोगे एंड एसएल पे एस्केलेट होगे तो भाई मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा दोस्त। देन अब समटाइम्स होता क्या है, समटाइम्स होता ये है कि मार्केट एमएसएस करता है, देन 0.5 या जो भी हमारा फ्यूज जोन है ओटी लेवल है वहां पर आता है। देन हमें यहाँ कहीं से एंट्री देता है डाउन साइड के लिए। बट आपने देखा होगा समटाइम्स मार्केट क्या करता है, मार्केट एमएसएस करता है, हल्का सा ऊपर जाता है या नहीं भी जाता है एंड शार्पली डाउन गिर जाता है। एंड हम वेट करते हैं इधर का जो ओटी लेवल होता है या हमारा फ्यूज जोन होता है वहाँ का। देन ऐसा मैं जब बैक टेस्ट किया इस स्ट्रेटजी पे तो मिनिमम 70% बार ऐसा ही हुआ है। बस 30% बार हमें इधर से एंट्री मिली है, नहीं तो बाकी टाइम बार बस ये निकल लेता है दोस्त। तो इससे बचने का मैंने बहुत ही बेहतरीन जुगाड़ निकाला, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी निकाला। देन इसका अगर आप यूज़ करते हो तो दिन के आपको ना कहते फिर भी 15 से 20 ट्रेड जो है मिल जाएगी। बट आपको उतना ट्रेड नहीं लेना है, आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में ट्रेड लेना है, ठीक। देन आपको क्या करना है, जब ऑर्डर ब्लॉक को टैप करें, देन मार्केट नीचे के लिए आए, देन आपको यहाँ पर एमएसएस का पहले ही छोटा सा स्विंग दिखेगा। जब भी एमएसएस का पहले आपको एक छोटा सा स्विंग दिखेगा, देन आपको फिबो को मार्क करना है हाई टू लो। देन फिबो की सेटिंग क्या होगी, मैं इसे अलग कर रहा हूँ। देन आप देखोगे 0, 0.5 एंड 0.6 एंड 0। देन यहाँ पर जो 0.5 एंड 0.6 का जो लेवल निकल के आता है, देन उसे एक ऐसा बॉक्स मार्क करना है। ऐसा बॉक्स मार्क कहाँ करना है, इस वाली जोन पे। एंड ये मार्क तब करना है जब ऑर्डर ब्लॉक पे टैप कर दे, वहाँ से सेलिंग मूव आए। देन हल्का सा एमएसएस के पहले जब ये एमएसएस के पहले जब ये पुल बैक दे, देन आपको मार्क करना है शिवा भाई क्या हो अगर ये एमएसएस कर दे, देन उसके बाद पीवाई पे आए। हाँ, तो ये तो फिर और सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। बट हम पहले भी इसमें एंट्री कर सकते हैं, मतलब एमएसएस के पहले भी हम एंट्री कर सकते हैं। देन एमएसएस के बाद में, मतलब मार्केट क्या करे, एमएसएस कर दे, उसके बाद में भी इस जोन पर जाता है तो हम एंट्री कर सकते हैं। देन बट आपको इस वाले जोन पर देखना क्या है, आपका मैंने 1 आवर का जो है हायर टाइम फ्रेम लिया हुआ है एंड ये जो स्ट्रक्चर है वो 5 मिनट का है। देन आपको यहाँ पर देखना है एक रिजेक्शन कैंडल, ये वाला जो जोन है वहाँ पर आपको देखना है एक रिजेक्शन कैंडल, मतलब उस
जोन को टैप करके आए या उस जोन के ऊपर जाए, बट उसे उसके ऊपर बॉडी क्लोज ना करें। मेरी बात को फिर से सुनोगे, ये जो कैंडल है 5 मिनट की कैंडल है, उसके ऊपर जाए बट ऊपर बॉडी क्लोज ना करते हुए नीचे बॉडी क्लोज कर दे। ऐसा अगर होता है तो हम ये जैसे ही कैंडल क्लोज होती है देन हम एंट्री प्लान करेंगे एंड हमारा एसएल जो सेफ एसएल होगा वही स्विंग लो के एंड जो टीपी है मैं अभी आपको जब बैक टेस्ट करूंगा देन आपको बता दूंगा कि टीपी किस प्रकार से हमें रखना होता है। ठीक। और सिया भाई क्या हो अगर ये इसके ऊपर हम बॉडी क्लोज कर दें, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, देन ऊपर का ये जो स्विंग होता है, ऊपर का ये जो स्विंग होता है, देन आपको क्या करना है, मार्केट को इस स्विंग को लेने देना है। देन आपको फिर वही ट्राई करना है, मार्केट नीचे आए अपसाइड जाए, देन आपको फिर जो है मार्क करना है। देन हाई टू लो फिब का जो है जोन निकल के आता है उसे मार्क करना है। एंड ये वाली जो रिजेक्शन कैंडल है, ये वाली जी जो रिजेक्शन कैंडल में अभी आपको बताया हूँ, फिर आपको यहीं पर देखते जाना है। अब इससे होगा क्या, समटाइम्स क्या होता है, मार्केट जब ऑर्डर ब्लॉक पर जाती है तो वहाँ पर एक बार भी क्लिक कर मतलब टैप करता है, फिर नीचे आता है, फिर दोबारा उस हाई को ले लेता है। देन फर्स्ट टाइम आप यहाँ पर ट्रैप होने से बचें। सेकेंड टाइम अगर यहाँ पर हमारा जो प्रॉपर सेटअप है वो अगर बनता है तो प्रॉपरली हमें यहाँ पर एंट्री मिलेगी। अगर ये फिर ऊपर क्लोज करता है तो फिर हमें ये वाला जो हाई है उसके निकलने का वेट करना है। हम 2 बार ट्रैप होने से बच गए, बहुत बढ़िया। ठीक। अब मार्केट क्या करें, ऊपर साइड जाए, देन डाउन साइड आए, देन पुल बैक वगैरह दे, फिर हम पीबी का जो है मार्क करेंगे। देन जो 0.5 और 0.6 का जो लेवल निकल के आता है फिर उसे हमें मार्क करना है। एंड यहाँ पर हमें देखते जाना है जब तक हमें यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल ना मिल जाए। जैसे ही हमें रिजेक्शन कैंडल मिलती है ऊपर बॉडी क्लोज नहीं करना चाहिए, इधर नीचे ही क्लोज करना चाहिए। अगर मार्केट ऊपर साइड ज़्यादा भी है बट ऊपर बॉडी क्लोज नहीं देना चाहिए, शार्पली जो है रिजेक्शन मिलना चाहिए। एंड दूसरा पॉइंट ये था कि सीओ भाई क्या हो अगर ये जो बॉडी ऊपर क्लोज हो, ऊपर बॉडी क्लोज हो देन हमें एंट्री करना हो तो हाँ, इसका भी एक रूल है। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कोई ऑर्डर ब्लॉक ऊपर प्रेजेंट है, मतलब ये जो हमारा 0.5 एंड 0.6 का जो लेवल निकल के आया था, देन इसके ऊपर 5 मिनट में कोई ऑर्डर ब्लॉक जो है ऊपर पे प्रेजेंट है, देन आप इस वाले जोन से एंट्री करोगे ना कि इस वाले जोन से। हाँ, अगर इसमें आपको दोनों जोन से एंट्री करना है तो आपको क्या करना है, 50% जो आपकी क्वांटिटी है आपको केबी जोन से प्लान करना है। देन बाकी की जो 50% क्वांटिटी है वो आपको ऊपर का जो PYFEG है वहाँ से प्लान करना है। एंड आपका जो एसएल होगा इस स्विंग लो के स्विंग हाई के जस्ट थोड़ा सा बफर दे करके आपको रखना है। क्या होता है समटाइम्स कि थोड़ा स्प्रेड की वजह से वो एसएल निकल लेता है, देन आपको हल्का सा उसमें बफर दे करके रखना है। ठीक है। एंड ये मैंने भी आपको सेलिंग साइड के लिए बताया, मैं अब आपको बुलिश साइड के लिए बताता हूँ। हाउ टू रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक प्लस एंट्री क्राइटेरिया बुलिश साइड के लिए। ठीक है। देन मैं ये 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक ले रहा हूँ। देन 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक मैंने लिया हुआ है, मैं इसे थोड़ा छोटा करता हूँ। देन 1 डे के हिसाब से मैंने बताया था आपको टाइम फ्रेम अलाइनमेंट 1 आवर का स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जब मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को टैप करें देन अपसाइड जाए तो हमारा मेन एमएसएस या चोच जिसे बोलते हैं यहाँ पर होगा। ठीक है, मेन एमएसएस या चोच जो है वो यहाँ पर होगा। देन उससे पहले मार्केट क्या करें, एमएसएस के पहले हल्का सा जो है पुल बैक वगैरह दे। एंड हमें फिर क्या करना है, जो हमारा फीब है उसे फिर से मार्क करना है। 0.5 एंड 0.6 का जो लेवल निकल के आता है उसे हमें फिर से मार्क करना है। एंड अब हमें देखना है अपसाइड के लिए रिजेक्शन, क्योंकि हमें जो है बाइंग साइड की पोजीशन बनानी है तो हमें अपसाइड का रिजेक्शन चाहिए होगा। देन हमें यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल देखनी होगी। एंड रिजेक्शन कैंडल का क्राइटेरिया है नीचे आए बट नीचे क्लोजिंग ना दे, नीचे आए बट नीचे क्लोजिंग ना दे। अगर नीचे क्लोजिंग देती है तो फिर नीचे जो है वो पीओई वगैरह हो, देन उसको टैप करें। देन हम इस पीओई से या यहाँ से 50-50 क्वांटिटी जो है बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। ठीक। देन मैंने आपको टाइम फ्रेम अलाइनमेंट बता दिया है। देन एंट्री का जो क्राइटेरिया है मैंने वो भी आपको क्लियर कर चुका है। देन टीपी का जो क्राइटेरिया है मैं भी आपको जब बैक टेस्ट करेंगे मैं आपको बता दूंगा। देन अब हम बात करने वाले कि सीओ भाई चलो ठीक है, ऑटो ब्लॉक वगैरह तो मार्केट में बनते रहते हैं, देन वहाँ से हमने प्लान कर दिया। बट सीओ भाई क्या होता है कि कभी कभी जो है
पीओआई वगैरह नहीं होते हैं एंड ये जो स्विंग्स वगैरह होते हैं, तो मार्केट क्या करता है, शिवा भाई आता है, ये स्विंग को लेता है एंड निकल लेता है। एंड शिवा भाई हमें ये कन्फ्यूज़न होता है कि समटाइम्स ये होता है शिवा भाई कि एक ही लेग में, मतलब इस बाइंग साइड वाली लेग में 2 से 3 स्विंग मिलते हैं हमें। तो फर्स्ट कन्फ्यूज़न तो हमारा ये हो जाता है शिवा भाई कि कौन सा वाला स्विंग जो है मार्केट लेगा, क्या फर्स्ट वाला लेगा या सेकंड वाला लेगा या थर्ड वाला लेगा, ठीक। एंड फर्स्ट वाला स्विंग लेगा तो मार्केट क्या है, पूरा का पूरा रिवर्सल करेगा। रिवर्सल मतलब जो हाई है उसको ब्रेक करेगा, या फिर इधर कहीं तक जाएगा, यहाँ जो ऑर्डर ब्लॉक उसने बनाया है उसे टैप करेगा, देन फिर नीचे के लिए आ जाएगा इस वाली स्विंग के लिए। फिर यहाँ पर आपको वही क्वेश्चन आना चाहिए कि शिवा भाई यहाँ से पूरा का पूरा रिवर्सल करेगा, ये यहाँ पर कोई पीओआई वगैरह बना हुआ है, देन उसे टैप करके डाउन साइड के लिए आएगा। देन आपको फिर वही करना है इस वाले सॉरी मैं अभी बता रहा आपको कि अब यहाँ से आपका वही तीसरा जो मैंने आपको बताया है कि आपके मन में फिर वही बात आनी चाहिए कि यहाँ से का पूरा पूरा रिवर्सल करेगा या फिर यहाँ कोई पीओआई है वहाँ तक टैप करेगा। देन इनके जो सारे डाउट्स वगैरह है, देन लिक्विडिटी फाइंड कैसे करते हैं, जो लेक्चर नंबर ठीक है, ये लेक्चर नंबर 3 वैलिड और इनवैलिड स्विंग्स लेक्चर 3, इसे आप एक बार 1.5 घंटे का वीडियो है, बट यकीन मानना मेरे दोस्त, यूट्यूब पर वैलिड स्विंग्स एंड इनवैलिड स्विंग्स एंड स्विंग्स पर जो लिक्विडिटी होती है उसको कैसे फाइंड करना है, अगर इससे बेटर वीडियो आपको मिल जाए ना तो मुझे कमेंट पर गाली दे देना। 1.5 घंटे का वीडियो दोस्त, यकीन मानना थोड़ा लंबा है, बट आपको वो चीज़ मिल जाएगी। आपका जो 1.5 घंटा मैं समय लूँगा, बट अगर आपको ठीक है ना, अगर आपको समझ में नहीं आता है या वो चीज़ जो है आपको वैल्यूएबल नहीं लगती तो मुझे कमेंट में गाली दे देना, मैं कुछ नहीं बोलूँगा आपको, मैं सुनने तैयार हूँ, ठीक। बाकी आप जो है वो लेक्चर नंबर 1, 2, 3 अगर नहीं भी देखते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ, वैलिड और इनवैलिड स्विंग्स वाला जो लेक्चर नंबर 3 है उसे एक बार ज़रूर देख लेना। देन ये वाला जो कन्फ्यूज़न है आपको इसी लेक्चर में क्लियर हो जाएगा कि मार्केट फर्स्ट वाले स्विंग को लेकर के जाएगा, और जाएगा तो क्या रिवर्सल करेगा या यहाँ तक ही कोई जो ऑर्डर ब्लॉक वगैरह होता है वहीं तक कर जाएगा, या सेकंड स्विंग को लेकर के जाएगा, थर्ड स्विंग को लेकर के जाएगा। वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा इस थर्ड वाले जो है लेक्चर में। देन अभी मैं एग्जांपल के लिए मानता हूँ कि ये जो हमारा स्विंग है एंड ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पर जो है ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर जो है स्ट्रक्चर बना हुआ है। देन यहाँ पर जब मार्केट स्वीप करता है, देन आपको यहाँ पर क्या देखना है, 1 आवर का हायर टाइम फ्रेम का जो स्ट्रक्चर है हमने वो लिया है, तो हमारा एंट्री का टाइम फ्रेम सेम होना चाहिए जैसा मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक पर बताया था। देन आपको इस वाले जोन पर क्या देखना है, मैं इसे फिर से मार्क करता हूँ। ये जो है हमारी लिक्विडिटी है, ये वाली लिक्विडिटी जो इसे मैंने यहाँ पर लाया हुआ है, ठीक है। देन मार्केट क्या करे, मार्केट अप साइड से नीचे के लिए आ रही है, नीचे आ गई। देन इसे ग्रैब करें, अप साइड के लिए जाए, हमें फिर फिबो को मार्क करना है हाई टू लो, एक जोन निकल के आएगा 0.5 एंड 0.6 का। देन हमें वहीं पर जो है रिजेक्शन कैंडल देखनी है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। देन जैसे ही आपको एक रिजेक्शन कैंडल मिलती है, देन आप एंट्री प्लान करोगे एंड आपका जो टारगेट होगा वो स्विंग हाई ऐसा मतलब जो भी लिक्विडिटी है वहाँ तक आपका जो है टीपी होगा, ठीक है शिवा भाई, ये तो क्लियर हो गया है। बट शिवा भाई अभी भी हमें जो है वो कुछ डाउट वगैरह है कि शिवा भाई ये तो पहला स्विंग आपने चलो एग्जांपल के लिए बता दिया, क्या वो ये तो दूसरा स्विंग भी ले सकता है? हाँ भाई, दूसरा स्विंग भी लेता है एंड ले सकता भी है। देन आपको कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट स्विंग लेने वाला है या सेकंड स्विंग? लेक्चर नंबर 3, यकीन मानना दोस्त, इतना कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल रहा हूँ, एक बार इसे चेकआउट करना। 1.5 घंटे का वीडियो है, सबसे लंबा अभी तक कर मेरे जो वीडियो चैनल है उस पर सबसे लंबा वीडियो यही डला हुआ है। मे बी इसके आने वाले बाद में 2-2.5 घंटे तक के भी लेक्चर अपलोड हो गए, बट अभी तक का जो सबसे लंबा वीडियो है यही है। एक बार बस इसे चेकआउट कर लेना। देन अगर कुछ आपको वैल्यूएबल नहीं लगता है तो फिर कमेंट बॉक्स है एंड आपकी जो हिंदी उर्दू भाषा में जो गालियाँ हैं मैं सुनने तैयार हूँ, ठीक। देन ये सेलिंग साइड में है एंड अप साइड में, सॉरी ये डाउन साइड का भी जो है मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ।
डाउन साइड में आपको क्या देखना है, मार्केट क्या करे, इस स्विंग को ले, एग्जांपल के लिए मैं फर्स्ट वाले स्विंग को लेता हूँ। देन इस वाले जो जोन है यहाँ पर जो बनता है स्ट्रक्चर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये जो मैंने मार्क किया हूँ स्ट्रक्चर ये 1 आवर का है, तो हमारा जो एंट्री टाइम फ्रेम क्या होगा 5 मिनट। तो हमें 5 मिनट के स्ट्रक्चर में इस वाले जोन पर क्या देखना है, मैं आपको वो बता रहा। ठीक है, आपको वहां पर ये देखना है कि जैसे ये हमारी स्विंग हो गई थी ये वाली स्विंग, देन आपको यहाँ पर ये देखना है कि मार्केट क्या करे, हाई टू लो, हाई टू लो, देन इसे ग्रैब करे एंड नीचे आए, देन क्या करे एक हल्का सा पुल बैक दे, एंड मेन एमएसएस जो है वो हमारे कहीं यहाँ पर होने वाला था। बट एमएसएस के पहले एमएसएस होता है तो वो तो बहुत अच्छी बात है, बट एमएसएस के पहले अगर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाता है देन आपको फिब मार्क करना है 0.5 और 0.6 है। एक रिजेक्शन कैंडल देखनी है, देन आपको उसी कैंडल के क्लोजिंग होने पर एंट्री प्लान करनी है। देन आपका जो टीपी है उसे एज अ स्विंग जहाँ पर भी आपकी लिक्विडिटी प्रेजेंट हो वहाँ तक आपको प्लान करना है। आशा करता हूँ कि ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बेस पर अभी बताने की कोशिश किया है ये आपको क्लियर है। देन ठीक है, हो चुका है क्या, हाँ ठीक है। अब मैं गोल्ड का 1 आवर का चार्ट ले रहा हूँ, देन 1 आवर पर मैं बताने वाला हूँ इस पे बैक टेस्ट करके। ये अभी प्रेजेंट में ही मार्केट चल रहा है, ऐसा नहीं कि मैं आपको 2 महीने 4 महीने पिछले का दिखाऊंगा, नहीं। आज जो है वो डेट है 7 अगस्त 2025। देन मैं आपको दिखाने वाला हूँ 1 अगस्त 2025 से 7 दिन का जो एक हफ्ते का जो डाटा है वो। देन मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ इस वाले लो से कि किस प्रकार से लिक्विडिटी फाइंड करनी होती है, देन उसके हिसाब से हमें इस स्ट्रेटजी का यूज करके ट्रेड लेना होता है। ठीक है, ये वाला लो था, देन हमारी जो लिक्विडिटी प्रेजेंट थी इस वाले लो पर थी। मैं क्योंकि इसके पीछे भी मैंने आपको बताया हुआ था जब हम लाइव पर आए थे यूट्यूब पर, देन बताया हुआ था कि हाँ ये जो लिक्विडिटी है वो लास्ट लिक्विडिटी है, एग्जाम्पल के लिए भी मान लो, एग्जाम्पल के लिए नहीं मतलब ऑलरेडी है, बट मान लो कि यहाँ पर लिक्विडिटी प्रेजेंट है। हमने क्या किया, जो फिब है उसे हाई टू लो मार्क किया, देन हमने यहाँ पर देखा कि इसने जो जोन है यहाँ पर ऐसा जो हमारा कुछ स्ट्रक्चर इसने नहीं बनाया था। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर हमने देखा कि यहाँ पर जो है एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, साथ में एफईजी भी है। देन इसने जैसे ही टैप किया 1 आवर के बाद में 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 1 आवर के बाद में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको जाना है उसी जोन पे। ठीक है, शिवा भाई आपने जो बताया था कि जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे देन एक रिजेक्शन दे, मार्केट ने क्या किया, रिजेक्शन दिया, मार्केट ने क्या किया, रिजेक्शन दिया। देन हमें क्या करना होता है, फिब को हाई टू लो मार्क करना होता है। देन आप देखोगे तो हमारा जो जोन है मार्केट उसको लेने के लिए नहीं आया। ठीक है, हम वेट करेंगे, हम वेट करेंगे। अब हम वेट क्या करेंगे, फिर से हम इस वाले स्विंग को लेंगे, जो ऊपर पे स्विंग बनाऊंगा उसको मार्क करेंगे एज अ, हमने इस प्रकार से मार्क किया, बट उससे पहले भी ये कहाँ से होके आया, इधर से, हम उसे भी मार्क करेंगे। देन जैसे ही हमें यहाँ पर 2-4 कैंडल जो है रिजेक्शन कैंडल मिली, हम यहाँ पर मे बी एक ही कैंडल देखनी है आपको, बट ठीक है, सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है, हाँ यहाँ पर जो है हमारा एक एसएल गया, बट आप देखोगे तो मैंने आपको बताया हुआ था कि नीचे अगर कोई पीवाई वगैरह होता है तो आपका जो सेफ एसएल है यहाँ पर, एंड जो सेकंड एंट्री है वो इस वाले, अरे यार भाई हो जाना भाई, ऑर्डर ब्लॉक साथ में एफईजी भी है इसके। देन कुछ एवरेज अगर हम निकालते यहाँ की एंट्री एंड यहाँ की एंट्री तो कुछ इधर कहीं पर आती वो एवरेज होकर के। देन इसका जो टीपी है मैं फिर से 1 आवर पर जाता हूँ, तो इसमें क्या है, मैंने ये जो कैप्चर है मूवमेंट जो है कैप्चर किया हुआ था। देन इस वाले स्विंग का जो है मैंने इसका टीपी रखा हुआ था, एंड इसके पीछे का जो रीज़न था मैं आपको बताता हूँ। आप देखोगे ये वाले स्विंग, ये वाला स्विंग एंड ये वाला स्विंग को इसने तो जो न्यूज़ मोमेंट था उसमें तोड़ दिया था, बट एक ये लास्ट जो था इसमें एक उम्मीद थी कि इसको अगर लेता है तो हल्का सा एक रिजेक्शन दे सकता है। देन वैसा ही हुआ, जब इस स्विंग को लिया देन मार्केट एक रिवर्सल दिया। ठीक है, मैं ऐसे फिर क्लियर करता हूँ, देन आपको आगे ऊपर का जो है स्ट्रक्चर वो आपको क्लियर करता हूँ। ठीक है, आप देखोगे ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, 1 आवर का टाइम फ्रेम है।
यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, मार्केट ने क्या किया, उस ऑर्डर ब्लॉक की जो लिक्विडिटी है उसको लिया, तो हमारी लिक्विडिटी कहाँ पर हो गई, यहाँ पर। हमने अभी देखा है हमारी जो लिक्विडिटी थी यहाँ पर अब मिल गई। मैं 15 मिनट पे जाता हूँ, आपको क्या है फ्रैक्टल नेचर जो है उसका भी इसमें यूज़ करना है। देन आप क्या देखोगे, मैंने इसी वाले स्विंग को जो है मार्क क्यों किया हुआ है, मे बी मैं इस वाले स्विंग को मार्क कर सकता था, इसको अगर नहीं तो इस वाले स्विंग को मार्क कर सकता था, बट मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों, मैं अभी आपको बताता हूँ। आपको ऑर्डर ब्लॉक दिखा, ये जो आपको छोटा सा एक ऑर्डर ब्लॉक दिखा, उसके साथ में फर्स्ट कैंडल का हाई एंड थर्ड कैंडल का लो एक एफईजी दिखा, हाँ यहाँ से भाई दिख गया। देन ये जो फोर्थ कैंडल आई है ग्रीन कलर की, उसने क्या किया है, जो ये जो एफईजी बना हुआ था उसको टैप किया है, देन अपसाइड के लिए निकल गई। ये जो कैंडल आई फोर्थ कैंडल, इसने एफईजी को टैप किया, इस वाले एफईजी को टैप किया, देन अपसाइड के लिए निकल गए। मतलब क्या भाई, मतलब ये है कि इस वाले स्विंग पर जो लिक्विडिटी प्रेजेंट थी वो वाली लिक्विडिटी यहाँ पर अब आ चुकी है। वो कैसे कि यहाँ पर जो ऑपरेटर लोगों की जो क्वांटिटी फुलफिल होने की बची हुई थी, वो इस ऑर्डर ब्लॉक की जो क्वांटिटीज वगैरह बची हुई थी, तो एफईजी एंड ऑर्डर ब्लॉक सेम ही होता है। देन जो सारी क्वांटिटी है दोनों पर होते हैं, एफईजी को टैप करे ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे, वैल्यू दोनों की खत्म हो जाती है। कहने का मतलब अगर एफईजी को मार्केट टैप करता है तो ऑर्डर ब्लॉक की वैल्यू खत्म, और एफईजी ऑर्डर ब्लॉक दोनों को टैप करता है तो फिर दोनों की वैल्यू खत्म। ठीक है, देन मार्केट क्या करता है, हमें ये पता ये क्लियर हो चुका था कि ये वाली लिक्विडिटी है वो हमारे पास लास्ट लिक्विडिटी है। देन इसको लेकर के मार्केट जाने वाला है। देन मैं इस वाले स्विंग पर जो है जाता हूँ, देन आपको बताता हूँ। मैंने अभी जैसे 1 आवर एंड 15 मिनट का लिया था, देन इसमें मैं 5 मिनट 3 मिनट और 1 मिनट की हेल्थ नेक्स्ट लेक्चर में ठीक एंट्री प्लान करके बताता हूँ आपको। जैसे 15 मिनट का जो है हमने स्विंग लिया हुआ था, देन मैं आपको 1 मिनट पे जाकर उसको क्लियर करता हूँ। अगर आप क्या करते, फुल्ली एमएसएस का वेट करते हैं, फुल्ली एमएसएस जो है यहाँ पर कहीं होता है, देन उसके बाद में अगर आप ओटी लेवल या फिफ्थ जोन का वेट करते तो एंट्री मिलती क्या, नहीं मिलती। देन मैंने अभी आपको क्या बताया कि मार्केट लिक्विडिटी को लिया अपसाइड, एंड ये जो पुलबैक आया है, ये जो पुलबैक आया है उसे में हमें एंट्री प्लान करनी होती है। फिर लो टू हाई हमें फिबो मार्क करना है, एंड जो निकल के आता है हमारा 0.5 एंड 0.6 का। देन जैसे ही ऊपर साइड रिजेक्शन कैंडल हमें मिल गई, रिजेक्शन कैंडल मिल गई एंड 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक कैंडल होती, अगर यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक कैंडल होती तो हमारा जो एसएल है वो हम यहाँ का रखते हैं। पर इस सिचुएशन में क्या है, एंड इस सिचुएशन अगर आपके साथ भी आगे बनती है तो आपको क्या करना है। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि नीचे कोई भी पीवाई वगैरह नहीं है, देन आपका जो एसएल है वो इसी वाला जोन, ये जो जोन है उसके जस्ट थोड़ा सा बफर दे करके, क्या है स्प्रेड वगैरह से जो है हमारा एसएल जाना नहीं चाहिए, उसके वजह से थोड़ा सा बफर दे करके आपको एसएल रखना है। देन आपका जो टीपी, मेन मुद्दे की बात है टीपी, आपका जो लिक्विडिटी, लिक्विडिटी आप बोलोगे कि भाई ये भाई यहाँ पर भी लिक्विडिटी है, हाँ भाई, बट उसके पहले यहाँ पर लिक्विडिटी है, देन मार्केट क्या करेगा, इस वाली लिक्विडिटी को लेकर रिजेक्शन देगा। ये चीज़ आपको एक बार में नहीं आएगी दोस्त, बट एक दिन ज़रूर आएगी। देन टारगेट बूम 140 पिप एंड रिस्क कितना है आपका, मात्र करीब करीब 13 पिप का। ठीक है, 13 पिप्स का जो है आपका एसएल था, और 140 पिप का जो है आपका टारगेट, यानी कि करीब करीब 1:11 का। ठीक है, और ऐसा नहीं भाई कि मैं जो बड़ा बड़ा जो आरआर का टूल है लगा दिया है, नहीं, ग्रुप के जो मेरे बंदे हैं उनसे जाकर के पूछोगे, मैंने पकड़ा हुआ है, देन उनको भी मैंने बताया हुआ है, मतलब उनको भी साथ मैंने शेयर किया हुआ है, देन साथ में भाई लोगों ने पकड़ा भी है मेरे। ठीक है, मैं फिर से इसे क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो शिवा भाई ये वाली जो लिक्विडिटी थी, मार्केट ने जब लिक्विडिटी लिया तो ये वाली लिक्विडिटी शिफ्ट हो गई यहाँ पर, क्लियर बात। देन ये वाली लिक्विडिटी क्लियर हो गई कि ये जो यहाँ पर लिक्विडिटी थी यहाँ पर शिफ्ट हो गई। देन हमें क्या करना है, फिर हाई टू लो। देन मैंने ये मार्क क्यों कर रहा हूँ, आप देखोगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस वाले लेग में है कोई भी पीओआई या एफईसी वगैरह नहीं है, 5 मिनट के भी टाइम फ्रेम पर नहीं है,
मे भी आपको मैं दिखा देता हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी इस वाले जो लेग है, कौन सा था यार, कौन सा था यार वो, टिपे 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 किधर था यार, हाँ यहाँ था वहाँ। आप देखोगे 15 मिनट और 5 मिनट दोनों में यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी नहीं था। देन आपको इस सिचुएशन में क्या करना होता है, फीवर का यूज करना होता है हाई टू लो, एंड 0.5 एंड 0.6 का जो एक लेवल निकल के आता है, जब नीचे कोई पीआई वगैरह नहीं हो, तब मार्केट क्या करता है, इस पर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा कि ये जो फीव का टूल है, ये इसका जो यूज़ है, इसके जो सारे क्राइटेरिया है, रूल्स वगैरह, मैं इस पर भी एक बहुत ही जल्द वीडियो लाने वाला हूँ। देन ये वाला एक जोन निकल के आता है, हमने इसे मार्क किया, ठीक। अब इसी जोन पे 15 मिनट का हाई टाइम फ्रेम है, मैं 1 मिनट पे जाता हूँ, मैं 1 मिनट पे जा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, ये रहा, ठीक है। देन मैंने आपको जो क्राइटेरिया बताया हुआ था, मार्केट अपसाइड जाए या पुल बैक दे, बट इसने कोई पुल बैक वगैरह नहीं दिया। जैसे ही इसे टैप किया, वो बिना MSS किए सिर्फ डायरेक्ट टैप किया एंड अपसाइड के लिए निकल चुका। देन अब क्या हुआ, ये जो हमारी लिक्विडिटी थी, ये जो हमारी लिक्विडिटी थी, ये वहाँ न रहकर अब यहाँ पर शिफ्ट हो गई। मतलब ये कि जब भी मार्केट अपसाइड से नीचे के लिए आएगा, तो नीचे जो मैंने अभी लिक्विडिटी मार्क किया हुआ था इधर कहीं, उसको लेने नहीं जाएगा, मार्केट इस वाली लिक्विडिटी को लेगा, देन अपसाइड के लिए जाएगा। ठीक है, ठीक है सेवा भाई, मैं फिर से इसे नहीं क्लियर नहीं करता, ठीक है। देन अब जो है इस वाली लिक्विडिटी पर हमें देखना है कि यहाँ पर जो है उसने प्रॉपर जो है काम किया है कि नहीं किया है, कि बस मैं बोल रहा हूँ, देन कुछ हो ही नहीं रहा स्ट्रेटजी के बेस पे, ठीक है। इस पर जो है मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी लिया, देन हाई टू लो हमने मार्क किया, एक हमें रिजेक्शन कैंडल मिल गई, ग्रीन कलर की कैंडल मिल गई, हमने एंट्री प्लान किया। जस्ट मैंने आपको बताया था इस वाली जो जोन निकल के आता है, उस पर थोड़ा सा बफर दे करके आपको जो है एसएल रखना होता है। देन आपने एसएल रखा, देन आपका जो टीपी है, ये जो लिक्विडिटी है यहाँ तक, ऑर्डर ब्लॉक आए थे वहाँ पे, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे। देन आपका टीपी यहाँ तक, ठीक। दोस्त दिखने में छोटा दिखता होगा, 1:4 मिला है, 60 पिप मिले हुए हैं एंड 15 पिप का जो है इसमें एसएल रहा है। हर एक बॉल पे आप छक्का नहीं मार सकते, मेरी बात को ध्यान से सुनना, हर एक बॉल पे छक्का नहीं मार सकते दोस्त। ऐसा मोमेंट आता है, ऐसी एक बॉल आती है जो हमें सिक्स मारने का जो है मौका देती है, एंड आप अगर कोशिश करते हो कि हर एक बॉल पे छक्का जाए, हर एक बॉल पे छक्का जाए, तो यार फिर आप जो है मैच नहीं खेल रहे हो, आप फिर शौक पूरे कर रहे हो। देन इस शौक के चक्कर में दो, समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, खाता खाली हो जाता है, ठीक है। मैं इसे फिर से क्लियर करता हूँ। देन अभी हमने क्या किया था, इस वाले यहाँ से बाइंग किया हुआ था, देन हमने फिर ये वाली जो लिक्विडिटी यहाँ पर प्रेजेंट थी, यहाँ पर जो लिक्विडिटी प्रेजेंट थी, अब वो कहाँ पर आ गई, यहाँ पर। देन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था, उसको टैप करके अपसाइड गया, तो अब तो हमारी लिक्विडिटी प्रेजेंट थी यहाँ पर थी। बहुत बढ़िया से हो भाई। मार्केट क्या करता है, इधर को आता है, लिक्विडिटी लेता है, एंट्री देता है, देन अपसाइड के लिए निकलता है। देन आप यकीन नहीं मानना, मैं भी आपको बताता हूँ, मैंने अभी आपके सामने काउंटर नहीं किया है, 350 पिप्स, 350 पिप का ये जो मूवमेंट है, हमने एंड मेरे साथ में ग्रुप के बंदों ने इधर से इसे बाय किया था एंड इस वाले जोन पर सेल किया हुआ था। अब देख लो, 300 330 पिप में भी है इसने में, और 2 पिप ऊपर गया हुआ था, 330 320 पिप जो है हमने इसमें कैप्चर किया हुआ था एक ही लेग में, एंड इसे बोलते हैं सिक्सर। हमने ये 2 रन भी लिया है इधर, मतलब 1:2 भी लिया है, 1:3 भी लिया है, एंड 2 रन भी लिया है, 3 रन भी लिया है एक एक बॉल पे। बट एक ऐसी बॉल मिली हमें
सिक्सर वाली एक ऐसी बॉल मिली हमें, देन हमने उस बॉल का जो है फायदा उठाया, देन हमने सिक्सर लगाया। दोस्त हर एक बॉल पे अगर 6 रन मारने जाओगे तो ये पॉसिबल नहीं है। देन सेवा भाई अब क्या हुआ, ये जो मार्केट है वो यहाँ से अपसाइड क्यों गया? देन आप देखोगे अब जो हमारी लिक्विडिटी प्रेजेंट थी यहाँ पर आ गई, ये वाली जो लिक्विडिटी थी यहाँ से उठकर यहाँ पर आ गई। क्यों? क्योंकि ये जब आया इसकी लिक्विडिटी लिया, देन मार्केट की जो ऑर्डर पेंडिंग यहीं पर होना चाहिए ना। जब ये अपसाइड गया तो इसने 15 मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी बनाया, ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी बनाया, देन ये अपसाइड के लिए गया। देन यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इसने एंट्री भी दिया हुआ है। मैं आपको फिर से 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेकर चलता हूँ इसी जोन पे। देन ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आप देखोगे मैं एज अ हाई टू लो मार्क यहाँ से नहीं करता, इसे मैं इधर का लेता हूँ। देन आप देखोगे नीचे में एक ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट टैप एंट्री एसएल जैसा नीचे का थोड़ा सा स्प्रेड दे करके, मतलब बफर दे करके, देन टीपी फर्स्ट स्विंग, ज्यादा होल्डिंग नहीं कर पाते हैं तो ठीक है 15 मिनट पे जाता हूं मैं उसी जोन पे। देन हमारी जो फर्स्ट लिक्विडिटी थी एज अ टारगेट कितना मिला? दोस्त फेंक नहीं रहा हूं, अगर आप बोलोगे तो मैं अभी भी आपको इस चैनल पे जाकर के दिखा सकता हूं। ये रहा कल की ट्रेड का प्रूफ, ये रहा कल की ट्रेड का प्रूफ, मैंने खुद ने शेयर किया हुआ है ग्रुप में। ये रहा मेरा ही चैनल है, देन मैंने ही सेंड किया हुआ है। देन अभी बताता मैं आपको, सॉरी यूएसडी जेपीवाई का है, इसमें मैंने गोल्ड भी किया हुआ था ना यार। ठीक है, हाँ मैं भी आपको बताता हूँ, आपको बताता हूँ। ये वाला जो मोमेंट है, सॉरी यही वाला जो मोमेंट है, इसे हमने कैप्चर किया हुआ है परसों के दिन। ठीक है, देन मैं इतना समझ गया हूँ कि आपको जो है लिक्विडिटी फाइंड करना जो है उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। देन ये लेक्चर नंबर 3 को एक बार आप चेकआउट कर लोगे, देन थोड़ा बैक टेस्ट वगैरह करोगे। अगर कोई इस वीडियो से संबंधित आपको अगर कोई डाउट वगैरह होता है तो मुझे कमेंट में बता दोगे, या फिर जो है क्या करोगे, हमारे इस चैनल पे जाओगे, देन ये जो है टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप ज्वाइन हो सकते हो, या फिर मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज वगैरह कर दोगे एंड टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओगे। देन शाम को 7 बजे जो है हम जूम पर जो है लाइव क्या करते हैं, मे बी अगर आप लेट देख रहे हो एंड उस समय हमने बंद कर दिया हो, देन मैं उसकी गारंटी नहीं दे सकता हूँ। बट अभी अगर आप देख रहे हो महीना भर या 2 महीने बाद में, देन ऐसा कुछ पॉसिबल हो तो आपको टेलीग्राम पर जो है अपडेट वगैरह मिल जाएगी। देन यहीं पर मैं अभी व्हाट्सएप का भी ऐड कर दूंगा जो हमारा प्राइवेट ग्रुप है। देन पूरा का पूरा फ्री है, आपसे 1 रुपये नहीं लेने वाला हूँ, ना ही वीडियो के लेने वाला हूँ, ना ही कोई ग्रुप के। देन ठीक, आप ऐड हो सकते हो, आपकी जो इच्छा है, आपकी जो मर्जी है उसके हिसाब से आप ऐड होना चाहो तो हो सकते हो। ठीक है, देन मार्केट ने क्या किया है, आप छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर के देखोगे तो इस वाली कैंडल की लो पर जो है लिक्विडिटी बची थी, इस वाली कैंडल के लो पर जो है लिक्विडिटी बची हुई थी। देन मार्केट ने इसे ग्रैब किया हुआ है, देन अपसाइड के लिए यहाँ पर निकला हुआ है। बट ये जो मोमेंट है करीब सुबह के 3-4 बजे आया हुआ है, देन ये जो मोमेंट है हमसे मिस हो चुका है। देन अभी जो हमारा प्लान है कि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक साथ में एफईजी है, देन मार्केट यहाँ पर आए, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी पर आए, देन हमारा जो 1 आवर के हिसाब से जो क्लियर टारगेट है वो इस वाले जोन 3390 तक का है। मतलब इस वाले जोन पर आए, क्योंकि इसके नीचे जो है फिर कोई भी पीआई वगैरह प्रेजेंट नहीं है। देन हम यहाँ से एक बाइंग साइकिल प्लान करने वाले हैं। आज है 7 अगस्त 2025। देन अगर आप जब भी देख रहे हो एंड इसके बाद का जो मार्केट बन जाएगा, देन आप देख सकते हो कि जो हमारी स्ट्रेटजी है वो वर्क करती है या नहीं करती है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक।